अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज से अपने चैनल एजे डीप एजुकेशन पे क्लास 9th एंड 10th साइंस और आर्ट्स ग्रुप, उसके साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। और ये कोर्स तमाम तलबा के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मेरे इस कोर्स में ना सिर्फ आपको मैथमेटिक्स ही सिखाया जाएगा, बल्कि उससे रिलेटेड ऐसी एक्टिविटीज आपको करवाई जाएंगी कि जिससे आपकी जो मैथ की जो ग्रिप है वो अच्छी खासी मजबूत हो जाएगी। और ऐसे तालिब इल्म जो कि समझते हैं कि मैथ एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है या उनकी जो ग्रिप है वो कमजोर है, तो जो एक्टिविटीज उनको मैं करवाऊंगा, जिस तरीके से उनको सिखाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो उन सब के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और उनकी जो मैथ की जो कमांड है वो अच्छी खासी मजबूत हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट, अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल एजे डीप एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि डेली बेसिस पे दिए जाने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए अपने कोर्स का आगाज हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट, आज हम आगाज करेंगे अपने कोर्स का क्लास 10th साइंस ग्रुप के मैथमेटिक्स से। उसका हमारे पास पहला ही चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो दर्जी मसावात। तो स्टूडेंट, आज हम पहले लेक्चर के अंदर 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहां सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास स्टूडेंट कुछ यूं है कि एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी होता है। यानी कि डेफिनेशन के अंदर हमें बताया जा रहा है कि एक ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा ना हो, तो हमारे पास वो मसावात क्या कहलाती है? दो दर्जी मसावात, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास 2 टाइप होती है, यानी कि इसकी 2 किस्म होती है। 2 किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वो कौन सी होती हैं अभी देखते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास होती है वो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है ये भी लिख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप। सेकंड हमारे पास क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर कौन सी होती है? उसमें हमारे पास a x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने चंद बातों को याद रख लेना है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था, उसमें बताया जा रहा है कि वेरिएबल की पावर 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है? तो स्टूडेंट, वेरिएबल हमारे पास जो है वो है x। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं, अगर x वेरिएबल है, उसकी जो हमारे पास पावर है वो क्या है? हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो नंबर होते हैं a, b और c, स्टूडेंट याद रखिएगा ये हमारे पास एज अ रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहां अब हम इनको यहां लिख भी लेते हैं कि x हमारे पास क्या है? x इज अ वेरिएबल और a, b, c क्या हमारे पास? रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद
अब यहां पर वेरिएबल के साथ हमारे पास ये नंबर तो मौजूद है, लेकिन हमने क्वेश्चन के अंदर इनको कैसे पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट, वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, तो याद रखिएगा वो वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। यानी कि यहां पर वेरिएबल की हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ए। तो यहां हम लिख लेते हैं कि ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर आ जाए, तो यहां भी x हमारे पास क्या है, एज अ वेरिएबल है, और x के साथ हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, इसका वेरिएबल। तो यहां ये भी लिख लेते हैं कि b क्या है, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहां पर जो c होता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा c इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये हमारे पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म के रिलेटेड चंद बेसिक बातें थी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहां पर हम उसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे वेरिएबल के साथ ए है, अगर ए की जगह मैं रिप्लेस कर दूं एज अ 3, साथ वेरिएबल वैसे लिख लूं, प्लस अब यहां बी है, तो बी की जगह अगर मैं रिप्लेस कर लूं 2 फॉर एग्जाम्पल, और सी की जगह मैं कुछ भी लिख लेता हूं एज 1 और इक्वल 0। यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उनके अंदर हमने देखना है कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट, अब यहां पर हमने लिखा था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आफ्टर ऑल प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। तो स्टूडेंट, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर b की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लूंगा तो मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए उसको मैथमेटिकल प्रूव कर लेते हैं। तो यहां मैं लिख लेता हूं पुट b इज इक्वल 0। अगर मैं b को यहां पुट करता हूं तो मेरे पास वो इक्वेशन आनी चाहिए। चलिए पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू 0 लगा ली, बाहर उसका जो वेरिएबल है प्लस c इज इक्वल 0। अब स्टूडेंट, आपको मालूम है कि 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वैल्यू तमाम क्या हो जाती है, 0। प्लस c वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल 0। तो देखिए सेम हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो हम ऐसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। अब यहां पर इसको मजीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन में अगर मैं फॉर एग्जांपल ए को मैं पुट कर लेता हूं 0, तब मेरे पास कौन सी इक्वेशन आती है उसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। यहां पर लिख लेता हूं पुट ए इज इक्वल 0। अगर मैं ए को यहां पे 0 पुट कर लेता हूं तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बचती है, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो ये वैल्यू तमाम हो जाएगी 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट, हमारे पास बाकी वैल्यू क्या रह जाएगी, जस्ट ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। अब यहां पर अगर आप देखें इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल तो मौजूद है लेकिन उस पर स्केयर नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन वेरिएबल के ऊपर क्या होना चाहिए, स्केयर। स्केयर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन यहां पर तो वेरिएबल के ऊपर इसका स्केयर नहीं है, यानी कि सी पावर 1 है। तो तब हमारे पास ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, तो याद रखिएगा इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके जी। तो स्टूडेंट,
इन तमाम बातों को आपने अच्छी तरह ज़हननशीन कर लेना है। ये बातें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, आपको एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है कि हमारे पास टेंडर फॉर्म की टाइप कौन सी है, हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, बताइए लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। चलिए अब हम अपने थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन। नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसा होता है उसको भी हम यहां पे लिख लेते हैं। कुछ यूं होता है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आ जाएगा हमारे पास 2a। सुनिए ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको हम मजीद अंडरस्टैंड करेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानब चलेंगे। तो ये था हमारे पास तीसरा पार्ट। अब ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड कितने हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकता है, शॉर्ट में भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। स्टूडेंट अगले लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 और उसका पहला ही क्वेश्चन।